नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से विशाल आपके साथ आ चुका हूँ। और आप सभी को हैप्पी दशहरा और आपको राम मिलन और भरत मिलन की बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और हम लोग आज की टॉपिक को लेके आए हैं तुगलक डायनेस्टी, राइज एंड फॉल। ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो तुगलक तुगलक राजवंश था, उसका उत्थान और पतन कैसे हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तुगलक राजवंश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राजवंश था। तुगलक राजवंश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राजवंश था, जिसने 1320 से 1414 तक शासन किया। जिसने 1320 से 1414 तक शासन किया। इस राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत और विस्तारित किया। ठीक है। इस राजवंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत और विस्तारित किया। मैं आप लोग से पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप लोग को ये वीडियो या फिर ये टॉपिक्स याद करने हैं तो आप इस वीडियो को बैकग्राउंड में चलने दें और अपने कान में ईयरफोन लगा के उसको छोड़ दें। तो ये आपको इस तरह से आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी, मतलब हम लोग ने अभी पढ़ा था मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य के पहले का ये विस्तार था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे 1320 से 1325 के बीच में। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक राजवंश का संस्थापक था। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक राजवंश का संस्थापक था। उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए। उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए। उसने एक मजबूत और कुशल प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जिसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की। ठीक है। उसने एक मजबूत और कुशल प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जिसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की। मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा नाम आता है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल है 1325 से 1351 के बीच में। 1325 से 1351 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। कौन था मोहम्मद बिन तुगलक? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। उसने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की, लेकिन उसके कई निर्णय विवादास्पद रहे। उसने टोकन मुद्रा की शुरुआत की। ये बात ध्यान रखिएगा, उसने टोकन मुद्रा की शुरुआत की, जो एक विफल प्रयोग साबित हुआ। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जो एक असफल कदम साबित हुआ। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 के बीच में। अब फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा थे। इन्होंने कार्यभार संभाला 1351 से लेकर के 1388 के बीच में। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा थे। उसने तुगलक राजवंश को स्थिरता प्रदान की और कई सार्वजनिक निर्माण कार्य किए। उसने नहरों का निर्माण करवाया, जो कृषि के बहुउपयोगी साबित हुआ। ठीक। उसने कई अस्पतालों और स्कूलों की स्थापना की, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक राजवंश का एक बहुत नामी नाम है। ठीक है। और इनका जो शासनकाल है 1325 से 1351 के बीच में है। और इनका जो शासनकाल है पूरा अगर मान लिया जाए तो 26 साल का रहा है। तो कभी भी ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में 26, 27, 28, 29 इस तरह से देगा। तो आप लोग 26 साल ही लगाएं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं तुगलक राजवंश का पतन। तुगलक राजवंश का पतन कैसे हुआ? तुगलक राजवंश का पतन कई कारणों से हुआ। आंतरिक कलह और प्रशासनिक विफलता ने राजवंश को कमज़ोर किया। मोहम्मद बिन तुगलक के कई निर्माण विवादास्पद रहे और उनके शासनकाल में कई समस्याएं उत्पन्न हुईं। आर्थिक संकट और महंगाई ने आम जनता को प्रभावित किया। बाहरी हमलों ने भी राजवंश को कमज़ोर किया। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तुगलक राजवंश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत और विस्तारित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई महत्वाकांक्षाएं
महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गईं, लेकिन उनके कई निर्माण विवादास्पद रहे। फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक राजवंश को स्थिरता प्रदान की। फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक राजवंश को एक स्थिरता प्रदान की, मतलब ये लंबे समय तक चले। इन्होंने कई सार्वजनिक निर्माण करवाए, जैसे कोई किला वगैरह हो गया। तुगलक राजवंश का पतन आंतरिक कलह सबसे बड़ा कारण है। प्रशासनिक विफलता, आर्थिक संकट और बाहरी हमलों के कारण हुआ। ये आप ये जो देख रहे हैं कारण, ये मुगल डायनेस्टी में भी था। ठीक है, निष्कर्ष क्या निष्कर्ष इसका निकलता है? तुगलक राजवंश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राजवंश था। तुगलक राजवंश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राजवंश था। इस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत और विस्तारित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गई, लेकिन उनके कई निर्माण विवादास्पद रहे। फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक राजवंश को स्थिरता प्रदान की और कई सार्वजनिक निर्माण भी करवाए। तुगलक राजवंश का पतन आंतरिक कलह, प्रशासनिक विफलता, आर्थिक संकट और बाहरी हमलों के कारण हुआ। यह तुगलक राजवंश के उदय और पतन का एक संक्षिप्त विवरण है। यदि आपके पास कोई विशेष प्रश्न या विषय है तो मुझे ज़रूर बताएं इस वीडियो से संबंधित। ठीक है, ये देखिए जो मैंने ये लिखा है, जहाँ से मैंने ये भी खोजा है, वो 1000 शब्दों की श्रृंखला है। यह उत्तर IAS ऑफ मेंस के पर्पस से है। अगर आप चाहें तो अपने नोट्स भी इससे बना सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।